नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि देश का हर व्यक्ति चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आज हम बात कर रहे हैं आधी आबादी की, यानी महिला वोटर और उनके वोट की शक्ति की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार मेमन, जो जानी मानी लीगल एक्सपर्ट हैं और महिला अधिकारों की बात करती हैं। रुखसार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। थैंक यू। रुखसार, 2 चरणों के चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 5 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। महिलाएं किस तरह से जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में, और अभी आगे क्या उम्मीद कर रही हैं और क्या संदेश आपका होगा महिला वोटर्स को? आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, मुझे पता चला, जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ रही थी, पता चला कि 2019 से वुमेन वोटर्स बढ़ चुके हैं। और स्टडीज़ के हिसाब से ये भी माना जा रहा है कि ये जो ट्रेंड है 2024 में भी जारी रहेगा। सो हमें ये देखना चाहिए कि वुमेन देमसेल्व्स आर रियलाइजिंग द पावर ऑफ देयर वोट। जो हम पहले बात करते थे कि हमें मेल वोट नहीं जाना चाहिए, पेट्रियार्की वोट्स आने चाहिए, बट अब वो सिस्टम बदल रहा है। अब विमेन भी आगे बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम हैप्पी कि हम विमेन देमसेल्व्स आर टेकिंग पार्ट बढ़ चढ़ के। ये हो सकता है क्योंकि अवेयरनेस के वजह से हैं, लिटरेसी रेट के वजह से हैं, या कुछ लॉज ऐसे आए हैं जो विमेन के हित में हैं। तो विमेन वोटर्स बहुत बढ़ चुके हैं। और देखने की बात ये है कि इस बार का जो वोटिंग गेम होगा वो ज़्यादातर यूथ और विमेन के ऊपर होगा। सो द इंटायर बॉल गेम विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे वोटिंग में चेंजेस आते हैं। ये किस आधार पर आप कह रही हैं? आपका कैसे आपने इसका अनुमान लगाया? पहले जब हमने देखा वोटिंग के टाइम पे, आई मीन 2019 से पहले अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो 2019 से पहले विमेन वोटर्स वर वेरी लेस। आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ द उनको अवेयरनेस नहीं था। सेकंड, हाउस जो घर में थी, वो जो हाउस होल्ड था, शायद से वो विमेन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता था कि वो बाहर जाके वोट दे। मेल्स थे कि हाँ, हम जब वोट करके आ रहे हैं, आप अपना घर देखिए। तो उस टाइम पे मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत कम था। बट आफ्टर 2019 जब ट्रिपल तलाक एक्ट आया, आई थिंक दैट चेंज द इंटायर रोल ऑफ अ वुमेन इन पॉलिटिक्स। आई थिंक वहाँ से जाके वुमेन ने अपना वोटिंग पावर जो है वो यूज़ करना चालू किया। बिकॉज एज पर द सर्वे 93-92% ऑफ वुमेन वांटेड बैन ऑन ट्रिपल तलाक। सो इफ यू सी द रेशियो ऑफ 92-93% इज अ वेरी हाई परसेंटेज। जब वुमेन को लगा कि ओके, नाउ थिंग्स आर कमिंग इन आवर फेवर, दैट इंक्रीज्ड द वोटिंग वोटिंग पावर ऑफ अ वुमेन। बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात बता रही हैं रुखसार कि 2019 के बाद, जैसे आपने कहा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर जब कानून आया, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पे नहीं बल्कि हर वर्ग की महिलाओं पर इसका असर पड़ा। यस, सबने अपनी पावर को पहचाना। सबने अपनी पावर को पहचाना। जैसे हम कहते हैं कि एक जजमेंट आता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो दूसरे केस के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है, बिकॉज एवरी केस इज अ डिफरेंट केस। तो ये शायद से प्रेसिडेंट था। इसने एक बार सेट कर दिया। 2000 ट्रिपल तलाक का एक्ट जो था 2019 का, उसने एक बार सेट कर दिया कि जो दूसरी विमेन है, जो दूसरी कम्युनिटी की विमेन है, उन्होंने रियलाइज करने लगा कि ओके फाइन, ये ऐसा लॉ आया है जो सिर्फ मुस्लिम विमेन को नहीं, मतलब women, we are all one. I always say that a woman should help another woman. I think इसमें एक women का जो लॉ आया, वो सब women ने realize किया कि हाँ, this is a very good thing that has happened, and I think that has also played a major role in the entire voting scenario. इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी जो policies आके बनेंगी फ्यूचर में, इस वोट के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक, इट हैज़ बिकम कंपल्सरी फॉर देम टू थिंक कि विमेन ओरिएंटेड हो, विमेन बेनिफिट हो। तो या आई थिंक 2019 हैज़ बिल्कुल, और बाकी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनाई है, क्योंकि जब वो महिलाएं उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, जब उन्होंने सोचा कि आवाज़ उठाई, और वो तो बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी। मैं काफ़ी रिपोर्ट स्टडी कर रही थी
इसमें पता चला है कि 20% इंक्रीज हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर्स में। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी विमेन होंगे, यूथ होंगे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लॉज आए हैं जो विमेन के हित में हैं, जो उनको इनकरेज किया है कि हम वोट करें। सितंबर 2023 विमेन रिजर्वेशन बिल आया था, जिसका चर्चा बहुत हुआ था कि लेजिस्लेटिव में और असेंबलीज में अभी विमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तो 1/3 वुमेन रिजर्वेशन होगा। तो इसमें भी women को encouragement मिला है। Only one thing which is I would say औरतों को सोचना चाहिए कि वो वोटिंग तो अभी इंक्रीज हो रही है उनके तरफ से, अब उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि वुमेन फोरफ्रंट में आके पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। बहुत सारे टिकट्स हैं जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए विमेन को। तो मुझे लगता है कि वोटिंग के हिसाब से तो विमेन बहुत अच्छी जा रही हैं, और 2024 का ट्रेंड भी यही चलेगा कि विमेन वोटर्स आर गोइंग टू बी मोर। तो आई थिंक विमेन देमसेल्व्स आर रियलाइजिंग देयर पावर। वो कौन सी बातें हैं जो महिलाओं को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही हैं? जैसे मैंने कहा कि सितंबर 2023 का विमेन रिजर्वेशन बिल आया था। फिर आप ट्रिपल तलाक एक्ट देखेंगी, वो भी बहुत सारी औरतें चाहती थीं कि ट्रिपल तलाक बैन हो जाए। तो ये जो थोड़े थोड़े एक्ट्स आए हैं, या हम बिल की बात कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन की बिल बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सब इनकरेज कर रहा है विमेन को फोरफ्रंट पे आके वोट करने का। और ये भी बात है कि फैमिली सपोर्ट कर रही हैं। देयर इज नो रिस्क। पहले होता था कि विमेन अपने घर से जाके इंटरेस्ट नहीं लेती थी वोट करने का, कि क्या ये वोटिंग ही है, इससे क्या ही फर्क होगा। बट नो, नाउ दे रियलाइज दैट ईच वोट काउंट्स। तो वो भी बात है जी। जिस तरह के बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में, हमने देखा है महिलाओं को लेकर बहुत सारी नीतियां बदली हैं। महिलाओं को आगे आने के लिए, नेतृत्व में आने की बात की जा रही है। हर क्षेत्र में तकरीबन जो है वो महिलाओं को फाइनेंशियल भी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। उन सब का कितना ग्रास रूट लेवल पर कितना असर है, और क्या वही बातें महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं वोट देने के लिए, या यूथ को, या प्रेरित करनी चाहिए? मैं दोनों ही तरीक़ों से ये जानना चाह रही हूँ कि महिला वोटर, चाहे वो गांव-गांव की अगर महिला वोटर भी है, तो वो क्या उम्मीद करती है, किस तरह के बदलाव की बात करती है, और एक जब महिला वोट करती है तो किस तरह के सामाजिक बदलाव की हम कल्पना कर सकते हैं? आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि आप और मैं देख रहे हैं कि औरतें किस फील्ड में नहीं हैं। A woman is everywhere, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो पायलट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, शी इज़ एवरीवेयर। सो जब वुमेन पार्टिसिपेशन इन जनरल लाइफ इतना बढ़ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि वुमेन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होगा लेजिस्लेशन में। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, वो पेट्रियार्की वोट से अब हम विमेन वोट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब ऐसे होता है तो गवर्नमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जब वो पॉलिसी बना रहे हैं तो वो विमेन के बारे में भी सोचकर पॉलिसी बनाएं। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो विमेन को रिलेटेड दिमाग में रख के बनाई गई हैं, जिनको विमेन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है औरतों का। तो अब जब women will take part in this entire thing, I think it will play a very big role in policy making, क्योंकि हम ऐसे policies भी ला पाएंगे जब हम अभी सिर्फ मेल्स के बारे में नहीं सोचेंगे, हम फीमेल्स के बारे में भी सोचेंगे। यानी आपका वोट जो है वो आपको और आगे ले जाएगा। yes, आपका एक वोट आपको आपका वोट ही आपको आगे ले जाएगा। एंड आई थिंक ये अब हर औरत समझने लगी है कि हमारा वोट काउंट हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका वोट न केवल आपको आपका हक दिलवाएगा, बल्कि उस तरह के सामाजिक बदलाव की तरफ भी समाज को ले जाएगा जो आप चाहती हैं, जिस तरह की कल्पना करती हैं। और जब आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो सरकारों को भी ये समझ आ जाएगा कि नहीं, सिर्फ पुरुषों से काम नहीं चलेगा, पेट्रियार्की से काम नहीं चलेगा, यहाँ महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को अगर आगे आना है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आपने बात की, तो उन्हें अब बढ़ चढ़कर वोटिंग में भी आना पड़ेगा। बढ़ चढ़ ये आप बताएं, समझाएं जरा हमारी महिला दर्शकों को। आई वुड लाइक टू से दैट each vote counts and women vote will count and it will make entire change. It will be a new India.
आई मीन हम जब कहते हैं कि हम औरत इंडिपेंडेंट है, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट इन आवर ओन लाइफ, चाहे वो घर में हाउस वाइफ है वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे नहीं है कि सैलरीड नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खाना बना के वो सबको खिला रही हैं, वो काम कर रही हैं तो वो इंडिपेंडेंट है। तो जब वो वोट भी कर रही हैं उनमें उतना पावर है कि वो पूरा बॉल गेम चेंज कर सकती हैं। आई मीन इट कैन बी हो सकता है रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आए विमेन वोट की वजह से, हो सकता है कि we would see a very encouraging developed nation in terms of women development, women empowerment। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, जैसे आपने एलैबोरेट किया कि विमेन को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वोट करें, क्योंकि उनका वोट ही हमारे समाज में उनके लिए ही चेंज लाएगा। देयर विल बी पॉजिटिव चेंज फॉर देम। प्रॉबेबली अगर वुमेन वोट ज़्यादा होए तो काफ़ी जो भी गवर्नमेंट आएगी उन पे प्रेशर बन सकता है कि हमें ऐसे लॉज लाने हैं जहाँ पे वुमेन इज़ सेफ एंड सिक्योर, इन जुडिशरी सेंस में या एग्जीक्यूटिव सेंस में, जो भी बॉडीज़ हैं सब जगह। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी औरतें घर से बाहर निकलें और वोट करें। रुखसार, जब हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं या एक लंबे समय की बात करते हैं, जब धीरे धीरे जो है वो क्रमशः बदलाव आते गए, अभी भी कैसे बदलाव की आप अपेक्षा रखती हैं, या महिला होने के नाते या एक पढ़ी लिखी जो एक कामकाजी महिला है उसके नाते आपको क्या लगता है, आपकी खुद की सोच क्या है, समाज में अभी किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है? जो हम देखते हैं ऊपर वैसी ही चीज़ें हैं या अभी और बदलाव की ज़रूरत है, वो थोड़ा आप हमें बारीकी से समझाइए, सामाजिक व्यवस्था के बारे में और उसमें बदलाव के बारे में, और फिर जब महिलाएं जो हैं जो खुद नीति निर्धारण में आएंगी वो कैसे बदलाव लाएं? बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डोमेस्टिक लॉज में औरतों के लिए। आई थिंक द फर्स्ट प्लेस दैट दे शुड फील सेफ इज़ देयर हाउस, इज़ देयर होम। तो आई थिंक उस इसमें, उस जॉनर में हमें बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। हमें ये देखना है कि हम जो लॉज बना रहे हैं, आगे जाके जो लॉज बनाएंगे वो वुमेन ओरिएंटेड हो, वुमेन सेंट्रिक हो। आई नो women and men both are equal, but when it comes to women, she at some point of time requires law for her safeguard. तो I think हमें in terms of legal, in terms of law, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। सोसाइटी वाइज तो अवेयरनेस तो है ही, सोशल अवेयरनेस होता है, जैसे अब हम ये कंडक्ट कर रहे हैं तो ये एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है, बट लीगल सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक लीगल एस्पेक्ट्स पे बहुत काम करना ज़रूरी है, दैट वुमेन आर सेफ इन देयर हाउस, वुमेन आर सेफ इन देयर प्रोफेशनल फ्रंट एंड एवरीवेयर। जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं हम, तो आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो पूरे स्वतंत्रता के साथ अपने जो भी उनको पावर मिलती है उसका उपयोग कर सकती हैं या कर पा रही हैं, या उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी पैट्रियार्की जो है वो हावी है? पैट्रियार्की हावी तो नहीं रही है। जैसे मैंने कहा कि जब औरतें बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं तो वो खुद ही पैट्रियार्की को कम कर रही हैं। सो आई थिंक पैट्रियार्की अभी, जैसे मैंने कहा कि पैट्रियार्की अभी बहुत कम हो रहा है, और अभी मुझे लगता है कि लॉज ऐसे आएंगे कि पैट्रियार्की के बारे में सोच के नहीं आएंगे, अब विमेन सेंट्रिक या इक्वालिटी के ऊपर लॉ आएंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट के ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये लॉ ला रहे हैं तो वुमेन को क्या सेफ्टी है क्या नहीं है। तो वो एक बात है जी। अगर हम विश्व के परिदृश्य में देखें तो भारत की महिलाओं को आप कितना सशक्त पाती हैं वोटिंग के मामले में या बाकी मामलों में? भारत की महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट है, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट प्रोसेस। आई वुड लाइक टू से दैट हम इंडियन विमेन ऐसे फंक्शन है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच सकते हैं। हम ऑफिस में बैठ के हम घर को मैनेज कर सकते हैं, हम घर पे बैठ के ऑफिस मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे हम इंडियन वुमेन ने मल्टीटास्किंग बहुत सीख लिया है। सो आई थिंक वी women are very independent, and when we say we independent, that is now reflecting in our
votes also. तो बिल्कुल। रुखसार, आप कुछ डेटा, कुछ ऐसा परसेंटेज कुछ शेयर करना चाहती हैं, कुछ स्टडीज़ जो आपने की हैं, अगर आप उसके ज़रिए बताना चाहें, अभी जो मतदान चल रहा है और जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेके? जैसे मैंने कहा कि 20% ऑफ इंक्रीज हुआ है इन द फर्स्ट टाइम वोटर्स, एंड आई वाज आल्सो स्टडिंग दैट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ट्रांसजेंडर वोट्स भी बढ़ रहे हैं। अच्छा। यस, ट्रांसजेंडर वोट्स भी बढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ विमेन यूथ पे ही नहीं स्टिक हुए हैं, हम ट्रांसजेंडर तक पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव है समाज का एक्सेप्टेंस जो मिली है उनको, एक्सेप्टेंस जो मिली है वो अब वोटिंग में दिखेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार का वोटिंग इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि अब ये सिर्फ मेल वोट्स नहीं रहे हैं, अब ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यूथ सब आ चुके हैं। तो मेरी स्टडी जो मैंने किया है वो है कि 20% इंक्रीज हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि 20% इंक्रीज जब हुआ है तो वो वोट बैंक को कैसे शफल करेगा और क्या रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगी, क्योंकि अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं? आई वुड से प्लीज स्टेप आउट, प्लीज वोट, बी इट अ वुमेन, men, youth, transgender, and please vote for the right candidate. We all need India to grow. Please think about the future. Please think about India. Please think about its citizen. And I would request, let's make India a world where India is looked upon as a peaceful world. तो निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी बात जो है वो रुखसार ने बताई कि वो सारे बदलाव जो आप चाहती हैं, उनके बारे में अगर आप निश्चय करती हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना वोट दें, क्योंकि वही जो है वो बदलाव लाएगा।